हटो, साइड साइड हटो सब। रामू, मेरा सामान निकाल अभी। मैं पहले आई हूँ, आप बाद में आए हैं तो आपको इंतजार करना होगा। ये दुकान है, आपकी जागीर नहीं। साहब, आज तो पैसे दे दीजिए, मैं गरीब आदमी हूँ। रोज ऐसे फ्री में दावा ले जाएंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? पैसे मांगता है मुझसे? अबे साले, मैं इंस्पेक्टर हूँ। आप इंस्पेक्टर हैं तो क्या हुआ, दवा के पैसे देने ही पड़ेंगे। ये दुकान है, आपकी लूट की जगह नहीं। तू मुझे कानून सिखाएगी? तू जानती नहीं मैं कौन हूं। अबे, तू मुझे सिखाएगी? आज तुझे सबक सिखाता हूं। ये निशान याद रख। वर्दी क्या होती है? आज तुमने मुझे नहीं, कानून को मारा है। ये निशान तुम्हें जेल तक ले जाएगा। सुबह का समय था। सर्दियों की हल्की धुंध अभी तक गलियों में तैर रही थी और सूरज अपनी सुनहरी रोशनी धीरे धीरे सड़क पर फैलाने लगा था। शहर पूरी तरह जाग चुका था। चाय की दुकानों पर भीड़ लग चुकी थी, सब्जी मंडी में ठेलों की आवाजें गूंज रही थीं और हर कोई अपने काम में व्यस्त दिख रहा था। इसी भीड़ में किसी आम लड़की की तरह साधारण कपड़ों में एक महिला चल रही थी, जिसके बारे में कोई अंदाजा तक नहीं लगा सकता था कि वह इस जिले की सबसे बड़ी अधिकारी है। उसका नाम था डीएम अन्वी चौहान। उसने हल्की गुलाबी सलवार कुर्ता पहन रखा था, चेहरे पर सादा सा दुपट्टा था, पैरों में चप्पल और हाथ में एक छोटी सी थैली। उसके साथ न कोई गार्ड था, न सरकारी गाड़ी, न लाल बत्ती, न सुरक्षा का काफिला। वह बिल्कुल वैसी लग रही थी जैसे किसी गांव या कस्बे की सामान्य लड़की अपनी जरूरत का सामान लेने बाजार आती है। अन्वी चौहान आज किसी सरकारी मीटिंग या निरीक्षण के लिए नहीं निकली थी। आज वह अपनी बूढ़ी मां के लिए दवा लेने निकली थी। घर में उसकी मां शारदा देवी, उम्र लगभग 68 साल, पिछले कुछ महीनों से काफी कमजोर हो गई थीं। कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता, कभी शुगर कम हो जाती, कभी घुटनों का दर्द इतना बढ़ जाता कि चलना मुश्किल हो जाता। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि दवा समय पर नहीं मिली तो हालत गंभीर हो सकती है और दवा बीच में बंद करना बिल्कुल नहीं चाहिए। सुबह मां ने थकी हुई आवाज में बस इतना कहा था कि बेटा, मेरी बीपी की गोली और घुटनों वाली दवा खत्म हो गई है, आज जरूर ले आना। अन्वी ने मां के माथे पर हाथ रखा था, उन्हें सांत्वना दी थी और कहा था कि आप चिंता मत करो, मैं अभी लेकर आती हूं। मां ने डरते हुए कहा था कि गार्ड साथ ले जाओ, अकेली मत जाओ, पर अन्वी ने मुस्कुराकर जवाब दिया था कि आज मैं ऐसे जाऊंगी जैसे आपकी गांव की बेटी जाती है, ताकि मुझे इस जिले का असली सच दिखे। मां कुछ नहीं बोली थीं, बस आंखों में दुआं भर आई थी। अन्वी बाजार के उस हिस्से में पहुंची जहां छोटी छोटी दुकानें थीं। दवाइयों की दुकानें, जनरल स्टोर, मोबाइल रिपेयर, जूते चप्पल वाले और कई तरह की छोटी दुकानों में भीड़ लगी थी। अन्वी एक मेडिकल स्टोर पर रुकी। बाहर बोर्ड लगा था, जीवन मेडिकल एंड जनरल स्टोर। दुकान छोटी थी लेकिन साफ सुथरी थी और अंदर दवाइयों की अलमारियां सलीके से लगी थीं। काउंटर पर एक आदमी बैठा था जिसकी उम्र करीब 42 साल रही होगी। चेहरे पर थकान थी लेकिन आंखों में ईमानदारी और व्यवहार में नम्रता थी। उसकी हल्की दाढ़ी, माथे पर टीका, सादा शर्ट और जेब में पेन देखकर ही लगता था कि यह आदमी मेहनत से घर चलाता है। उसका नाम रमेश कश्यप था। रमेश पिछले कई सालों से यह दुकान चला रहा था, पर उसके चेहरे की परेशानी बता रही थी कि जिंदगी उसे बहुत आराम से नहीं चलने दे रही। अन्वी ने काउंटर के पास जाकर धीरे से कहा कि भैया, एक दवा चाहिए थी और पर्ची निकालकर आगे बढ़ा दी। रमेश ने पर्ची देखी और आदर से कहा कि जी बहन जी, अभी देता हूं। वह तुरंत शेल्फ की तरफ मुड़ा, दवा ढूंढने लगा और एक एक करके दवा निकालने लगा। अन्वी ने महसूस किया कि रमेश बहुत जिम्मेदारी से काम कर रहा है, जैसे यह उसका रोज का काम नहीं बल्कि किसी की जान का सवाल हो। रमेश ने बीपी वाली गोली और घुटनों की दवा निकाल ली थी और बिल बनाने ही वाला था कि मेडिकल स्टोर के बाहर अचानक तेज आवाज आई, हटो, हटो, रास्ते से।
आवाज इतनी रौबदार थी कि जो लोग दुकान के पास खड़े थे वे खुद ही सिमट गए। तभी एक काली बाइक आकर दुकान के सामने रुकी। बाइक पर पुलिस वाला स्टिकर था और जैसे ही बाइक रुकी, उसकी गरजती आवाज और उसका अंदाज लोगों की सांसें रोकने लगा। बाइक से उतरा एक आदमी जिसकी उम्र लगभग 35 साल होगी। शरीर भारी था, चेहरे पर अकड़ थी और आंखों में घमंड। उसने नीली पुलिस वर्दी पहनी थी, कमर में बेल्ट कसी हुई थी, कंधे पर स्टार चमक रहा था और हाथ में एक चमकता मोबाइल था। वह था इंस्पेक्टर राघव तोमर। जिले में उसका नाम सुनते ही लोग चुप हो जाते थे। वह कानून को अपना नौकर समझता था और वर्दी को अपनी ताकत का हथियार। वह बिना किसी को देखे सीधा काउंटर तक आया और रमेश से ऐसे बोला जैसे रमेश उसका गुलाम हो। रमेश, मेरा सामान निकाल। रमेश का चेहरा उतर गया, उसके हाथ कांप गए। उसने सिर झुकाकर कहा, जी सर। इंस्पेक्टर ने फिर आवाज ऊंची करते हुए कहा कि आज देर हो गई, घर मेहमान आए हैं, जल्दी निकाल। रमेश ने हिम्मत करके बस इतना कहा कि सर, अभी एक ग्राहक की दवा दे दूं, फिर आपकी। यह कहते हुए रमेश की नजर अनवी पर गई, जैसे वह उसे इशारे से माफी मांग रहा हो कि बहन जी मुझे मजबूर मत करना। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर का चेहरा लाल हो गया। उसने काउंटर पर हाथ मारकर चिल्लाया कि क्या कहा, मुझे 2 मिनट रुकना पड़ेगा? तेरे बाप का राज है क्या? तुझे पता नहीं मैं कौन हूं? पूरी दुकान में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग जो अंदर खड़े थे वे जल्दी से बाहर निकलने लगे, क्योंकि कोई भी इंस्पेक्टर की नजर में आकर उसके गुस्से का शिकार नहीं बनना चाहता था। रमेश की हालत पतली हो गई। इंस्पेक्टर ने और ज्यादा तेज आवाज में कहा कि मैं इंस्पेक्टर हूं, मेरे सामने किसी का नंबर नहीं चलता। पहले मेरा काम होगा, फिर जनता का। यह सब सुनकर अनवी के भीतर आग लग गई। उसकी आंखें एकदम कठोर हो गईं, पर वह अब भी चुप थी, क्योंकि वह समझ रही थी कि अगर वह अब भी अपनी पहचान उजागर कर देगी तो इंस्पेक्टर अपनी हरकत संभाल लेगा और असली चेहरा सामने नहीं आएगा। लेकिन जब इंस्पेक्टर की बदतमीजी बढ़ने लगी तो अनवी खुद को रोक नहीं पाई। उसने शांत लेकिन मजबूत स्वर में कहा कि सर, आप बाद में आए हैं तो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। यह दवा किसी बुजुर्ग महिला के लिए है और हम पहले से खड़े हैं। इंस्पेक्टर ने पहली बार अनवी को ठीक से देखा। उसने ऊपर से नीचे तक ऐसे घूरा जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई चीज देख रहा हो। फिर हल्की व्यंग भरी हंसी हंसकर बोला, ओ, गांव की लड़की, और तुझे नहीं पता मैं कौन हूं? मैं राघव तोमर, इंस्पेक्टर। मेरे सामने आवाज ऊंची करेगी? अनवी ने बिना डरे जवाब दिया कि मैं आवाज ऊंची नहीं कर रही, बस सही बात कह रही हूं। इस पर इंस्पेक्टर ने तिरछी नजर से कहा कि सही गलत मैं तय करूंगा, तू नहीं। फिर वह रमेश की तरफ मुड़ा और बोला, अबे रमेश, मेरी दवाइयां निकाल और जल्दी कर। रमेश ने कांपते हाथों से अलमारी की तरफ हाथ बढ़ाया। अनवी की दवा वहीं रुक गई। अनवी ने फिर कहा कि सर, यह गलत है, मगर इंस्पेक्टर और भड़क उठा। उसने कहा कि अगर ज्यादा बोली तो ऐसा थप्पड़ पड़ेगा कि दिमाग सीधा हो जाएगा। अनवी की मुट्ठी कस गई, पर वह अभी भी अपने भीतर का तूफान दबाए खड़ी रही, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि इस आदमी को सबक सिखाने के लिए सिर्फ गुस्सा काफी नहीं होगा, सबूत चाहिए होगा। रमेश ने दवाइयों का पैकेट बनाकर इंस्पेक्टर के हाथ में रख दिया। इंस्पेक्टर ने पैकेट लिया और मुड़ गया, मानो उसने कोई सामान खरीदा ही नहीं बल्कि अपनी चीज उठा ली हो। रमेश ने डरते हुए धीमी आवाज में कहा, सर, पैसे। इंस्पेक्टर वहीं रुक गया, फिर बहुत धीरे पलटा। उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था जैसे रमेश ने उसे बेइज्जत कर दिया हो। उसने पूछा, क्या कहा? रमेश ने कांपते हुए कहा, सर, दवाइयों के पैसे। यह सुनते ही इंस्पेक्टर का चेहरा और लाल हो गया। वह काउंटर के पास आया, रमेश के बेहद पास जाकर फुसफुसाते हुए बोला, अबे, दवा के पैसे मांग रहा है मुझसे? मैं पुलिस वाला हूं। फिर वह अचानक चिल्लाया कि मैं मुफ्त में ले जाऊंगा, समझा? तेरी दुकान कोई धर्मशाला नहीं है जो मुझसे पैसे मांगेगा। रमेश ने बहुत धीरे, बहुत दर्द से कहा कि सर, मैं गरीब आदमी हूं, हर दिन फ्री में दुकान। मगर इंस्पेक्टर ने झट से रमेश का कॉलर पकड़ लिया और धमकाते हुए कहा कि ज्यादा बोल मत, कल से रोज मेरा सामान तैयार रखना, और अगर किसी से शिकायत की तो तुझे जेल में डाल दूंगा, तेरा लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा।
रमेश की आंखें भर आईं, लेकिन वह कुछ नहीं बोल पाया। इंस्पेक्टर बाहर निकला, बाइक पर बैठा और जाते जाते अन्वी की तरफ देखकर बोला, और तू आज के बाद दोबारा यहां दिखी तो तेरी अकड़ भी निकाल दूंगा। फिर बाइक स्टार्ट करके धूल उड़ाता चला गया। इंस्पेक्टर के जाते ही मेडिकल स्टोर का माहौल जैसे शव सा शांत हो गया। लोग धीरे धीरे सामान्य होने लगे, लेकिन हर चेहरे पर डर था। अन्वी की सांसें तेज हो गईं। उसकी नसों में खून गर्म था, पर उसके चेहरे पर नियंत्रण था। वह डीएम थी और उसके जिले में वर्दी पहनकर कोई इस तरह गरीबों को लूट रहा था, उसे धमका रहा था और ऊपर से महिलाओं पर हाथ उठाने की धमकी दे रहा था। यह सोचकर अन्वी का सिर झुक गया, लेकिन झुकाव कमजोरी का नहीं था, एक निर्णय का था। अन्वी ने रमेश की तरफ देखा। रमेश अब भी कांप रहा था। अन्वी ने नरम आवाज में पूछा कि भैया, ये इंस्पेक्टर ऐसे ही रोज करता है? रमेश ने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा कि बहन जी, रोज नहीं, हफ्ते में 3-4 बार। कभी दवा, कभी महंगी क्रीम, कभी इंजेक्शन, कभी ड्रेसिंग का सामान, सब मुफ्त में। अन्वी ने पूछा कि आप शिकायत क्यों नहीं करते? रमेश की आंखों में बेबसी उतर आई। उसने कहा कि किससे करूं बहन जी, वो पुलिस है और हम गरीब। फिर उसने दबी आवाज में बताया कि पिछली बार उसने पैसे मांगे थे तो इंस्पेक्टर ने उसके छोटे भाई को रात में थाने बुलवाकर बैठा लिया था। सुबह छोड़ा था और तब से वह भाई अंदर से टूट गया है। अन्वी को लगा जैसे किसी ने उसके सीने के अंदर पत्थर रख दिया हो। उसके गले में कुछ अटक गया। वह थोड़ी देर चुप रही, फिर धीमे धीमे पर बहुत मजबूत लहजे में बोली कि नहीं, ये सिस्टम नहीं, ये गुंडागर्दी है। रमेश घबरा गया। उसने कहा, बहन जी आप मत पड़िए, वो बहुत खतरनाक है, आपको भी फंसा देगा। अन्वी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि भैया, मैं कोई आम लड़की नहीं हूं। रमेश चौंक गया और पूछ बैठा, तो? अन्वी ने अपने दुपट्टे को थोड़ा हटाया, अपना आईडी कार्ड निकाला और बिल्कुल शांत स्वर में कहा, मैं डीएम अन्वी चौहान हूं। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ से दवाइयों का डिब्बा लगभग गिरते गिरते बचा। वह घबराकर बोला, डीएम मैडम? अन्वी ने कहा, हां, और अब ये इंस्पेक्टर बचेगा नहीं। रमेश कांप गया। उसने कहा, मैडम, वो आपको नुकसान। अन्वी ने उसकी बात काट दी और कहा, डरना बंद करो, कल वो फिर आएगा, है ना? रमेश ने सिर हिलाया। अन्वी ने कहा, कल तुम मेरी बात मानोगे, मैं सुबह से पहले यहां आ जाऊंगी। हम उसकी करतूत रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। रमेश का चेहरा डर और उम्मीद के बीच झूल रहा था। अन्वी ने उसे भरोसा दिलाया कि अब कानून तुम्हारे साथ है। उसने काउंटर पर पैसे रखे और कहा कि आज की दवा के भी और उसकी दवा के भी पैसे। रमेश ने मना किया, पर अन्वी ने कहा, यह मेरा आदेश है, तुम्हारा नुकसान नहीं होना चाहिए। अन्वी ने दवाइयां लीं और दुकान से बाहर निकल गई। बाहर धुंध अभी भी हल्की थी, पर सूरज तेज हो रहा था। अन्वी की आंखों में भी वही सूरज उतर आया था, तेज, सख्त और न्याय की आग वाला। वह घर की तरफ बढ़ रही थी और उसके मन में एक ही बात थी कि अब राघव तोमर को उसके कर्मों का फल मिलकर रहेगा। अब सिस्टम देखेगा कि कानून क्या होता है। आज उसने जो देखा था वह सिर्फ एक दुकानदार की तकलीफ नहीं थी, यह पूरे समाज के भीतर छिपी उस डर की कहानी थी जिसे वर्दी के नाम पर रोज कुचला जाता है। और अन्वी ने मन ही मन तय कर लिया था कि कल का दिन इस जिले के लिए मिसाल बनेगा। अन्वी चौहान दवाइयां लेकर घर पहुंची तो उसके चेहरे पर वह बाहरी शांति थी जो अक्सर बड़े अधिकारी अपने भीतर के तूफान पर ढाल बनाकर पहनते हैं, लेकिन भीतर से वह पूरी तरह हिल चुकी थी। मां के कमरे में जाते ही उसने अपने मन का सारा गुस्सा कुछ पल के लिए दबा दिया, क्योंकि मां की कमजोर आंखें उसे देखकर सुकून ढूंढती थीं। मां पलंग पर आधी बैठी थीं, चेहरे पर थकान थी, सांसों में हल्की सी परेशानी, लेकिन बेटी को देखते ही उनका चेहरा नरम पड़ गया। अन्वी ने तुरंत दवाइयों का पत्ता निकालकर मां को दिया, पानी का गिलास पकड़ाया और बहुत प्यार से बोली कि देखिए मां, आपकी दवा मैं ले आई हूं, अब समय पर सब होगा। मां ने दवा खाते हुए उसकी आंखों में देखा, जैसे कुछ पूछना चाहती हो, पर शब्द नहीं निकले। अन्वी ने मां का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए मैं हर चीज ठीक कर दूंगी।
मां ने बस इतना कहा कि बेटा, लोग बहुत बुरे हो गए हैं, और फिर उन्होंने आंखें बंद कर लीं। अन्वी कमरे से बाहर निकली तो उसका चेहरा फिर सख्त हो गया। उसने अपने घर की खिड़की से बाहर देखा, शहर की तरफ, और मन ही मन तय कर लिया कि कल अगर उसने इंस्पेक्टर को नहीं रोका तो यह सब हर दिन, हर दुकान पर, हर गरीब के साथ चलता रहेगा और जिला प्रशासन का मतलब ही खत्म हो जाएगा। रात भर अन्वी के भीतर एक ही दृश्य घूमता रहा। मेडिकल स्टोर का काउंटर, रमेश के कांपते हाथ, इंस्पेक्टर की चीखती आवाज और वर्दी के नाम पर खुलेआम लूट। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि यह आदमी एक नहीं, कई बार ऐसा कर चुका था, और फिर भी किसी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि डर का सबसे बड़ा हथियार यही होता है कि लोग शिकायत करना छोड़ दें। अन्वी ने अपने कमरे में बैठकर बहुत देर तक सिर्फ सोचा नहीं, योजना बनाई। उसके लिए यह लड़ाई सिर्फ एक इंस्पेक्टर से नहीं थी, बल्कि उस मानसिकता से थी जो खुद को कानून से ऊपर समझती है। उसने तय किया कि कल वह उसे ऐसे पकड़ेगी कि न बहस की गुंजाइश बचे, न बच निकलने का रास्ता। उसने तुरंत अपने पर्सनल फोन से 2-3 ऐसे अधिकारियों को कॉल किया जिन पर वह आंख बंद करके भरोसा कर सकती थी। उनमें एक महिला सब इंस्पेक्टर थी जो तकनीकी मामलों में तेज थी, और एक जिला प्रशासन का आईटी ऑपरेटर जो कैमरा और रिकॉर्डिंग जैसे कामों में माहिर था। अन्वी ने किसी को भी यह नहीं बताया कि वह डीएम है या नहीं। उन्हें बस इतना कहा कि कल सुबह एक ऑपरेशन है और वह चाहती है कि सब कुछ बिना शोर के, बिना चर्चा के सही तरीके से रिकॉर्ड हो। उन्हें सुबह जल्दी एक जगह पर पहुंचना है और चुपचाप सहयोग करना है। अन्वी जानती थी कि अगर बात बाहर निकल गई तो इंस्पेक्टर सतर्क हो जाएगा और बच जाएगा। इसीलिए उसने इसे बिल्कुल गोपनीय रखा। सुबह हुई तो शहर जागने से पहले अन्वी जाग चुकी थी। उसने वही सादा कपड़े पहने, गुलाबी सलवार कुर्ता, हल्का दुपट्टा, साधारण चप्पल। आज भी वही भेष, क्योंकि आज भी उसे लोगों की नजर बनकर देखना था, अधिकारी बनकर नहीं। घर से निकलते वक्त उसने मां के कमरे में झांक कर देखा। मां सो रही थीं। अन्वी ने धीमे से उनके माथे को छुआ और जैसे अपने मन में यह प्रण लिया कि मां के सामने भी वह ऐसी व्यवस्था छोड़ेगी जिसमें किसी गरीब की दुकान पर पुलिस वाला लूट नहीं कर सकेगा। फिर वह बिना किसी सुरक्षा के निकल पड़ी, लेकिन आज उसका हर कदम भारी था और हर कदम एक फैसले की तरफ बढ़ रहा था। सुबह सुबह बाजार का माहौल अलग होता है। दुकानों के शटर उठते हैं, सफाई होती है, लोग चाय की केतली रखते हैं और दिन की शुरुआत शुरू होती है। अन्वी जब जीवन मेडिकल स्टोर पहुंची तो रमेश दुकान खोल रहा था। उसे देखते ही रमेश का चेहरा पहले घबराया, फिर आंखों में उम्मीद आई। वह भीतर से डर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि इंस्पेक्टर आज भी आएगा, और आज वह और भी गुस्से में होगा, क्योंकि कल पहली बार किसी ने उसे टोक दिया था। अन्वी ने रमेश को नजर से ही इशारा किया कि शांत रहो। वह काउंटर के पास जाकर बैठ गई, जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो। कुछ देर बाद वह महिला, सब इंस्पेक्टर और आईटी ऑपरेटर भी दूर से आकर पास की चाय की दुकान पर बैठ गए। साधारण कपड़ों में, ऐसे कि कोई पहचान ही न सके कि वे प्रशासन का हिस्सा हैं। अन्वी ने रमेश से बहुत धीमे स्वर में कहा कि एक छोटा कैमरा काउंटर के सामने ऐसे लगाना है कि वह साफ दिखे, लेकिन किसी की नजर में ना आए। रमेश ने कांपते हाथों से कैमरे का छोटा सा यंत्र निकाला, उसे काउंटर के नीचे लगे लकड़ी के फ्रेम के अंदर फिट कर दिया। फिर एक नकली दवाइयों की डिब्बी रखकर उसे ढक दिया। कैमरा चालू हो गया। ऑपरेटर ने मोबाइल पर लाइव फीड देख ली और चुपचाप सिर हिला दिया कि रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। अन्वी ने मन ही मन कहा, अब देखना राघव तोमर, आज तुम्हारा सच बाहर आएगा। समय धीरे धीरे गुजर रहा था। 1 घंटा, फिर 1.25 घंटा। बाजार में भीड़ बढ़ने लगी। लोग दवा लेने आने लगे। कोई बुखार की गोली, कोई बच्चों की सिरप, कोई बुजुर्ग की बीपी वाली दवा। रमेश कोशिश कर रहा था कि सामान्य दिखे, लेकिन उसकी नजर बार बार बाहर सड़क पर जाती, जैसे वह डर के साथ आने वाले तूफान को पहले ही देख लेना चाहता हो। अन्वी बिल्कुल शांत बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें हर चीज पर नजर रख रही थीं। कौन अंदर आता है, कौन बाहर निकलता है, किसकी आवाज ऊंची होती है। उसका धैर्य किसी पत्थर जैसा था, पर भीतर का ज्वालामुखी
जाग चुका था। करीब 1.5 घंटे बाद अचानक बाहर वही काली बाइक रुकी, वही तेज ब्रेक की आवाज, वही अकड़। रमेश का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसके हाथ से दवा का पत्ता लगभग गिर गया। अन्वी ने उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, डरो मत, कैमरा चालू है, अब बस सच बोलना है। रमेश ने हिम्मत करके सिर हिलाया। इंस्पेक्टर राघव तोमर दुकान के अंदर घुसा। आज वह और ज्यादा बिगड़े मूड में था। चेहरे पर गुस्सा था, आंखों में लालच और भाषा में धमकी। अंदर आते ही उसने काउंटर पर हाथ मारकर कहा, रमेश, मेरा सामान तैयार रखा है या नहीं? मैंने कल ही बोला था, आज घर में मेहमान हैं, जल्दी कर। उसकी नजर अन्वी पर पड़ी तो वह पल भर को रुका, फिर व्यंग्य में हंसकर बोला, अरे, ये गांव की लड़की आज फिर? लगता है ये दुकान तेरा ही घर हो गया है क्या? और फिर उसने रमेश की तरफ देखकर कहा, अच्छा बता, ये कौन लगती है तेरी? रमेश घबराकर कुछ नहीं बोल पाया। अन्वी ने शांत लेकिन सख्त स्वर में कहा, दुकानदार मेरा भाई है, फालतू की बातें मत कीजिए, अपना काम कीजिए। यह सुनकर इंस्पेक्टर की आंखें सिकुड़ गईं। उसके अंदर का घमंड और भड़क गया, क्योंकि उसे लगा कि यह लड़की अभी भी उससे डर नहीं रही। रमेश ने कांपते हाथों से दवाइयां निकालनी शुरू की। इंस्पेक्टर ने कहा, मेरे लिए ये महंगी क्रीम, 2 पत्ता दर्द की गोली, ये इंजेक्शन और ये बच्चों की सर्दी वाली सिरप, सब जल्दी पैक कर। रमेश ने पैकेट बनाया और इंस्पेक्टर के सामने रख दिया। इंस्पेक्टर ने पैकेट उठाया और बिना बिल देखे बाहर जाने लगा। तभी रमेश ने एक बार फिर हिम्मत करके कहा, सर, दवा के पैसे। इंस्पेक्टर वहीं रुक गया। उसके शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसने धीरे धीरे मुड़कर रमेश को देखा, फिर चिल्लाया, अबे, तुझे कितनी बार समझाऊं? फिर मुझसे पैसे मांग रहा है? मैं इंस्पेक्टर हूं, तू मुझे पहचानता नहीं क्या? मैं चाहूं तो तेरी दुकान बंद करवा दूं, तेरा लाइसेंस कैंसिल करवा दूं और तुझे जेल में सड़ा दूं। सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खा, समझा? रमेश डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन इस बार वह पूरी तरह टूटने नहीं देना चाहता था। आज उसके पीछे कानून खड़ा था। उसने धीमे स्वर में कहा, सर, आप रोज बिना पैसे के सामान ले जाते हैं, मेरे अच्छे कस्टमर नहीं आते, मेरा नुकसान होता है, घर कैसे चलेगा? कम से कम आधे पैसे तो दे दीजिए। इंस्पेक्टर का चेहरा इतना लाल हो गया जैसे वह आग बन गया हो। उसने झट से रमेश के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज दुकान में गूंज गई। बाहर कुछ लोग रुक गए। अंदर खड़े ग्राहक सहम गए। रमेश के चेहरे पर उंगलियों के निशान उभर आए, आंखें भर आईं, पर वह चीखा नहीं। वह बस अपमान के दर्द को निगल गया। यही वो पल था जब अन्वी ने अपने भीतर के संयम को टूटने दिया, क्योंकि अब यह सिर्फ दुकानदारी का मामला नहीं था, यह एक इंसान की आत्मा को कुचलने का मामला था। अन्वी गुस्से में उठी और इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बोली, आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, दवाइयां मुफ्त में नहीं मिलती। आप वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कानून तोड़ रहे हैं। यह दुकान एक गरीब आदमी की रोजी रोटी है। आप धमकाकर दवाइयां ले जाते हैं और पैसे नहीं देते, यह अपराध है। यह सुनते ही इंस्पेक्टर का गुस्सा और भड़क उठा। उसने अन्वी के चेहरे की तरफ झपट्टा मारा और गुस्से में उसकी तरफ हाथ उठाकर एक थप्पड़ मार दिया। अन्वी का सिर एक झटके में घूम गया। एक पल के लिए दुकान में जैसे सांस बंद हो गई। रमेश चीखना चाहता था, लेकिन डर से उसकी आवाज भी नहीं निकली। अंदर खड़े लोगों की आंखें फैल गईं। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इंस्पेक्टर किसी लड़की पर यूं हाथ उठा देगा। इंस्पेक्टर गुस्से में चिल्लाया, तू खुद को क्या समझती है? मेरे सामने जबान चला रही है? तुझे पता नहीं मैं कौन हूं? अभी इतना मारूंगा कि घर तक चलकर नहीं जा पाएगी, और अगर बीच में बोली तो फिर पड़ेगा, समझी? अन्वी की आंखों में पानी नहीं था, दर्द नहीं था, सिर्फ आग थी। उसके चेहरे पर थप्पड़ की लालिमा फैल गई थी, लेकिन आत्मसम्मान की चमक उससे बड़ी थी। उसने अपने चेहरे को सीधा किया, दुपट्टा ठीक किया और बहुत धीमे, बहुत सख्त स्वर में कहा, आज तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। आज तुमने सिर्फ एक लड़की को नहीं मारा, आज तुमने कानून को मारा है, तुमने जनता को मारा है, और अब तुम्हारी वर्दी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। इंस्पेक्टर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अबे, मुझे धमकी दे रही है? जा जा, गांव की लड़की, यहां से निकल, वरना तेरी हड्डी पसली अलग कर दूंगा।
उसने रमेश की तरफ देखा और कहा, और तू? अगर फिर पैसे मांगे तो तेरा घर उजाड़ दूंगा, समझा? फिर वह पैकेट लेकर बाइक की तरफ बढ़ा और तेजी से चला गया, जैसे उसे यकीन हो कि वह हमेशा की तरह आज भी बचकर निकल गया है। इंस्पेक्टर के जाते ही रमेश रो पड़ा। वह अन्वी के पास आया और कांपते हुए बोला, बहन जी, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। आपकी वजह से आपको। अन्वी ने उसे रोकते हुए कहा, रो मत। आज का दर्द कल की जीत बनेगा। तुम्हें बस सच बोलना है। उसने तुरंत कैमरे की तरफ देखा, ऑपरेटर की तरफ इशारा किया। ऑपरेटर अंदर आया और बोला, मैडम, सब रिकॉर्ड हो गया है। इंस्पेक्टर की धमकी, थप्पड़, दवा उठाकर जाना, सब कुछ साफ है। अन्वी ने राहत की सांस ली। उसके चेहरे पर चोट का निशान था, लेकिन आंखों में जीत की रेखा बन चुकी थी। उसने रमेश से कहा, अब कैमरा निकालो और इसे संभाल कर रखो। मैं अब ऑफिस जा रही हूं। आज ही पुलिस विभाग की वरिष्ठ अधिकारी से मिलकर इस इंस्पेक्टर के खिलाफ सस्पेंशन और एफआईआर की कार्रवाई शुरू करवाऊंगी। कल ये मामला सबके सामने जाएगा। रमेश ने कांपते हाथों से कैमरा निकाला, जैसे वह किसी हथियार को सुरक्षित कर रहा हो। उसने अन्वी के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैडम, मैं गवाही दूंगा। अब मैं डरूंगा नहीं। आप जो कहेंगी मैं करूंगा। अन्वी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, यही चाहिए, बस सच के साथ खड़े रहो। अन्वी वहां से निकली और सीधे घर नहीं गई। वह पहले अपने चेहरे पर लगी चोट को छुपाते हुए प्रशासनिक कार्यालय की तरफ बढ़ी। रास्ते में उसकी नजर शहर के लोगों पर पड़ी, जो अपने काम में लगे थे, अपने दुख में डूबे थे, और जिनमें से ज्यादातर लोग यह नहीं जानते थे कि अभी उनके ही शहर में एक बड़ा फैसला लिया जा चुका है। अब वर्दी के नाम पर चलने वाला यह आतंक खत्म होने वाला है। अन्वी के कदम तेज हो गए। उसके हाथ में फोन था और दिमाग में एक ही लाइन गूंज रही थी, अब तुम्हारा खेल खत्म, राघव तोमर। अब तुम्हारी असली औकात अदालत दिखाएगी। अन्वी चौहान के कदम तेज थे और मन उससे भी तेज। ऑफिस की तरफ बढ़ते हुए उसके चेहरे पर चोट का निशान छिपा तो लिया गया था, मगर उसके भीतर का अपमान छिप नहीं सकता था। वह जानती थी कि इस अपमान का जवाब गुस्से से नहीं, कानून से देना है, ऐसे कि पूरे जिले के लिए मिसाल बन जाए। जिला कार्यालय पहुंचते ही उसने सबसे पहले अपने केबिन में कदम रखा, दरवाजा बंद किया और कुर्सी पर बैठने से पहले ही गहरी सांस ली। उसे अपने भीतर की उथल-पुथल को एक लम्हे के लिए शांत करना था, क्योंकि अब आगे जो होने वाला था वह सिर्फ एक इंस्पेक्टर पर कार्रवाई नहीं थी, बल्कि पूरे सिस्टम को साफ करने की शुरुआत थी। उसने तुरंत आईटी ऑपरेटर से रिकॉर्डिंग की कॉपी मंगवाई। साथ में रमेश से भी एक मैसेज करवाया कि वह दुकान की बही और पिछले दिनों का हिसाब भी तैयार रखे, ताकि अदालत में यह साबित हो सके कि यह पहली बार नहीं हुआ, यह लगातार होता आया है। अन्वी को पता था कि अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार यही होता है कि वे कह देते हैं, पहली बार गलती हो गई। और अगर हमारे पास पैटर्न का सबूत न हो तो कानून भी कई बार धीमा पड़ जाता है। इसलिए वह अब किसी भी छेद को खुला नहीं छोड़ना चाहती थी। उसने अपने ऑफिस की टेबल पर लैपटॉप खुलवाया और वीडियो दोबारा देखा। स्क्रीन पर इंस्पेक्टर राघव तोमर की वही अकड़ थी, वही गंदी भाषा, वही धमकियां और वही थप्पड़ जो उसने रमेश को मारा था, फिर वही थप्पड़ जो उसने एक महिला पर मारा था, बिना यह जाने कि वह किसे हाथ लगा रहा है। वीडियो के हर सेकंड के साथ अन्वी के भीतर का धैर्य और मजबूत होता गया। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बस फैसला था। उसने तुरंत अपने स्टाफ को इंटरकॉम किया और कहा कि अभी इसी समय पुलिस विभाग की वरिष्ठ अधिकारी को बुलाया जाए। जिले में जो पुलिस प्रशासन की सबसे मजबूत और ईमानदार अफसर थी, वह थी एसपी श्वेता अरोड़ा। अन्वी जानती थी कि अगर इस केस को कमजोर हाथों में दिया गया तो मामला दबा भी दिया जा सकता है, क्योंकि राघव तोमर जैसे लोग पीछे से संपर्क, रिश्वत और दबाव तीनों चलाते हैं। लेकिन श्वेता अरोड़ा वैसी नहीं थीं। वह कानून के लिए बनी थीं, समझौते के लिए नहीं। कुछ ही देर में ऑफिस के गलियारे में तेज कदमों की आवाज आई। बाहर की हवा में एक ठंडी सख्ती घुल गई थी। दरवाजा खुला और एसपी श्वेता अरोड़ा अंदर आईं। उम्र करीब 37 से 38 साल, चेहरे पर आत्मविश्वास, आंखों में तेज और वर्दी में वह सम्मान
जो केवल ईमानदार अधिकारी की पहचान होता है। वह कुर्सी के पास खड़ी हुई और बोली, मैडम, आपने तुरंत बुलाया। सब ठीक है? अन्वी ने बिना भूमिका बांधे कहा। ठीक नहीं है श्वेता। आज मेरे जिले में एक इंस्पेक्टर ने एक गरीब मेडिकल स्टोर मालिक को पीटा, धमकाया, दवाइयां हो मुफ्त में लूटीं और ऊपर से एक महिला पर हाथ उठाया। यह घटना मैंने अपनी आंखों से देखी है। श्वेता चौंकी। उसने पूछा, कौन इंस्पेक्टर? अन्वी का चेहरा सख्त हुआ। राघव तोमर। श्वेता का जबड़ा कस गया। उसने कहा, मैडम, उसके बारे में कुछ शिकायतें तो पहले भी आती रही हैं, पर ठोस सबूत नहीं मिलते थे। अन्वी ने तुरंत लैपटॉप स्क्रीन की तरफ इशारा किया। अब सबूत है। वीडियो चला। ऑफिस में सन्नाटा छा गया। श्वेता ने पूरा वीडियो बिना पलक झपकाए देखा। इंस्पेक्टर की गालियां, धमकियां, थप्पड़ और लूट, सब कुछ। वीडियो खत्म होते ही श्वेता की आंखों में गुस्सा साफ दिखा। उसने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मैडम, यह सीधा सीधा सत्ता का दुरुपयोग है और महिला पर हाथ उठाना तो और भी बड़ा अपराध है। ये आदमी वर्दी का अपमान है। अन्वी ने कहा, मैं चाहती हूं कि इस पर तुरंत कार्रवाई हो। आज ही निलंबन की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और इसे हिरासत में लेना चाहिए। श्वेता ने सिर हिलाया। आपका आदेश है तो अभी होता है। मैं अभी थाना प्रभारी को निर्देश देती हूं कि आरोपी इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर किया जाए और तत्काल निलंबन का प्रस्ताव भेजा जाए। अन्वी ने साफ शब्दों में कहा, निलंबन नहीं श्वेता, मुझे इसे कोर्ट में ले जाना है। मुझे इस केस को उदाहरण बनाना है ताकि हर इंस्पेक्टर, हर अधिकारी समझे कि जनता को डराने की कीमत चुकानी पड़ती है। श्वेता ने कहा, मैडम, मैं पूरा सहयोग करूंगी। तुरंत कार्रवाई शुरू हो गई। श्वेता ने अपने ऑफिस से आदेश जारी करवाया कि इंस्पेक्टर राघव तोमर को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया जाए और उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाए। उसी समय एक अलग टीम बनाकर मेडिकल स्टोर पर भेजी गई ताकि रमेश का बयान विधिवत दर्ज हो सके। दुकान की बही, रिकॉर्ड और पिछले दिनों का डेटा इकट्ठा किया जाए। अन्वी ने रमेश को कॉल करके कहा, भाई, डरना नहीं, पुलिस टीम आएगी, आप सच बोलना और जो भी सबूत है दे देना। रमेश की आवाज कांप रही थी, पर उस कांपती आवाज में इस बार डर नहीं था, हिम्मत थी। उसने कहा, मैडम, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं गवाही दूंगा। अन्वी ने कहा, बस यही चाहिए। उधर इंस्पेक्टर राघव तोमर को जब खबर मिली कि एसपी ने उसे लाइन हाजिर कर दिया है तो उसका चेहरा उतर गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि यह मामला सामान्य नहीं है। उसने अपने कुछ संपर्कों को कॉल किया, कुछ राजनीतिक लोगों के पास संदेश भेजे और फिर अपने थाने में बैठकर यह सोचने लगा कि आखिर वह गांव की लड़की कौन थी जिसने उसके सामने आवाज उठाई थी। उसे अभी तक पता नहीं था कि उसके थप्पड़ का निशाना कौन थी, पर उसे यह समझ आ गया था कि यह वही लड़की नहीं हो सकती जो डर जाए। और जब वह सोच में था, तभी पुलिस की टीम उसके पास पहुंची। एसपी श्वेता अरोड़ा ने उसके खिलाफ एफआईआर की प्रक्रिया भी शुरू करवा दी थी और मेडिकल स्टोर से प्राप्त बयान के आधार पर केस बनाया गया। सबसे महत्वपूर्ण यह था कि वीडियो की फॉरेंसिक जांच भी तत्काल करवाई गई ताकि अदालत में यह बहाना न चल सके कि वीडियो एडिटेड है। अगले दिन जिला अदालत में माहौल बिल्कुल अलग था। सुबह से ही कोर्ट के बाहर भीड़ लग गई थी। लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। आज उसी इंस्पेक्टर का केस है जो दुकान से दवाइयां मुफ्त में उठा लेता था, धमकाता था, मारता था। मीडिया वालों के कैमरे कोर्ट गेट पर खड़े थे। अखबार वालों के रिपोर्टर माइक लिए घूम रहे थे। यह खबर शहर में आग की तरह फैल चुकी थी, क्योंकि पहली बार किसी ने खुलेआम पुलिस के एक सिस्टम वाले आदमी को चुनौती दी थी। कोर्ट के भीतर वकील अपनी फाइलें संभाल रहे थे, लोग सीटों पर बैठ रहे थे और जज साहब के आने की प्रतीक्षा हो रही थी। अन्वी भी आई, वही सादा कुर्ता, वही सादगी, लेकिन चेहरे पर अब चोट का निशान छिपा नहीं था। उसने जानबूझकर उसे छिपाया नहीं, क्योंकि उसे दिखाना था कि अत्याचार हुआ है। वह अपने सरकारी वकील के साथ बैठी थी। रमेश भी आया था। उसकी आंखों में डर जरूर था, मगर आज वह अकेला नहीं था। आज उसके पीछे जिला प्रशासन खड़ा था। उधर इंस्पेक्टर राघव तोमर अदालत में पहुंचा तो पहले जैसी अकड़ नहीं थी।
उसकी वर्दी आज भी थी, लेकिन उस वर्दी में अब घमंड नहीं था, घबराहट थी। वह लगातार पानी पी रहा था। उसके वकील की फाइलें भारी थीं और माथे पर चिंता साफ थी। जज साहब आए तो कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज ने कहा कि आज हम यह तय करेंगे कि आरोपी इंस्पेक्टर ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया या नहीं, और यदि किया तो उसे क्या सजा दी जाए। इसके बाद कार्यवाही शुरू हुई। अभियोजन पक्ष के सरकारी वकील ने सबसे पहले वीडियो सबूत पेश किया। बड़ी स्क्रीन पर वीडियो चला। कोर्ट की दीवारें जैसे उस आवाज से कांप उठीं जब इंस्पेक्टर वीडियो में चिल्ला रहा था, मैं इंस्पेक्टर हूं, मुफ्त में ले जाऊंगा, दुकान बंद करवा दूंगा, जेल में डाल दूंगा। और फिर थप्पड़ की आवाज। कोर्ट में बैठे लोगों के चेहरे बदलते जा रहे थे। कुछ लोग गुस्से में दांत पीस रहे थे, कुछ के चेहरे पर दुख था और कुछ के चेहरे पर यह आक्रोश था कि अगर आज डीएम खुद सामने न आती तो यह इंस्पेक्टर ऐसे ही जनता को रौंदता रहता। वीडियो खत्म होने के बाद जज ने गहरी सांस ली और कहा, यह गंभीर मामला है। इसके बाद अनवी चौहान को गवाह के रूप में बुलाया गया। अनवी गवाही के लिए खड़ी हुई तो कोर्ट में सबकी नजर उस पर थी। अनवी ने शांत लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, माननीय न्यायालय, मैं उस दिन सामान्य नागरिक की तरह मेडिकल स्टोर पर थी। मैंने अपनी आंखों से देखा कि इंस्पेक्टर राघव तोमर ने दुकानदार से दवाइयां मुफ्त में लीं। पैसे मांगे जाने पर धमकाया, मारपीट की, और जब मैंने उसे रोका तो उसने मेरे साथ भी मारपीट की। मेरे पास वीडियो सबूत है और यह सिर्फ मेरे साथ नहीं, लगातार इस दुकानदार के साथ होता आया है। यदि ऐसे अधिकारी पर कार्यवाही नहीं होगी तो आम जनता का कानून से भरोसा खत्म हो जाएगा। जज ने उससे पूछा, क्या आप आरोपी को पहचानती हैं? अनवी ने सामने बैठे राघव तोमर की तरफ देखा और कहा, जी हां, यही है। राघव तोमर की नजर नीचे गिर गई। इसके बाद रमेश को बुलाया गया। रमेश खड़ा हुआ तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसके चेहरे पर थप्पड़ का निशान अब भी हल्का था। उसने कहा, साहब, मैं गरीब आदमी हूं। वह कई बार आता था, दवाइयां ले जाता था। मैं पैसे मांगता तो धमकाता। उस दिन भी मैंने पैसे मांगे तो मुझे मारा। मैं डर गया था, लेकिन जब मैडम ने कहा कि हम इसे सबूत के साथ पकड़ेंगे, तब मुझे हिम्मत आई, क्योंकि मैं रोज लुट रहा था। मेरे बच्चे हैं साहब, घर चलाना मुश्किल हो गया था। कोर्ट में बैठी भीड़ में कुछ महिलाएं आंख पोंछने लगीं। यह सिर्फ एक दुकानदार की बात नहीं थी, यह हर गरीब की कहानी थी जो सिस्टम के डर से चुप रह जाता है। बचाव पक्ष का वकील खड़ा हुआ और उसने कोशिश की कि मामला हल्का हो। उसने कहा कि इंस्पेक्टर उस दिन तनाव में था, घर में मेहमान थे। उसने गुस्से में ऐसा कर दिया, जानबूझकर नहीं किया। उसने यह भी कहने की कोशिश की कि वीडियो की सत्यता संदिग्ध हो सकती है, लेकिन अभियोजन पक्ष ने तुरंत फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि वीडियो में कोई छेड़छाड़ नहीं है, यह वास्तविक है। इसके साथ मेडिकल रिपोर्ट भी पेश की गई, जिसमें रमेश की चोट और अनवी के चेहरे पर लगी चोट का विवरण था। जज ने बचाव पक्ष के वकील से पूछा, क्या कानून यह अनुमति देता है कि तनाव में कोई अधिकारी किसी नागरिक पर हाथ उठाए, धमकाए, लूट करे? वकील चुप हो गया। कोर्ट में उस चुप्पी की आवाज बहुत भारी थी। फैसले का समय आया। जज ने पूरी अदालत को शांत रहने को कहा। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा कि अदालत के सामने सबूत स्पष्ट हैं। आरोपी इंस्पेक्टर राघव तोमर ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। उसने नागरिकों से जबरन सामान लिया, धमकाया, मारपीट की और महिला पर हाथ उठाया। यह केवल अनुशासनहीनता नहीं, बल्कि अपराध है। जज ने कहा, कानून सबके लिए बराबर है। वर्दी किसी को अत्याचार करने का अधिकार नहीं देती। इसके बाद उन्होंने आदेश सुनाया कि आरोपी को तत्काल प्रभाव से निलंबित नहीं, बल्कि विभागीय कार्रवाई के तहत सेवा से बर्खास्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाए, और साथ ही अदालत उसे कठोर दंड देती है। जज ने यह भी कहा कि आरोपी के खिलाफ आगे की जांच जारी रहेगी और उसे हिरासत में लेकर न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेजा जाए। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। राघव तोमर का चेहरा पीला पड़ गया। पुलिस के 2 जवान आगे बढ़े। उन्होंने उसे हथकड़ी लगाई। वह पहली बार हारा हुआ दिख रहा था। वही आदमी जो कल तक लोगों को डराता था, आज खुद डर रहा था। कोर्ट के बाहर मीडिया की भीड़ थी। जैसे ही अनवी बाहर निकली,
रिपोर्टरों ने माइक आगे बढ़ा दिए। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगी? अन्वी ने बहुत शांत आवाज में कहा, मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि अब इस जिले में कोई भी गरीब आदमी डर के कारण चुप नहीं रहेगा। कानून सबके लिए एक जैसा है, चाहे आरोपी आम नागरिक हो या पुलिस अधिकारी। अगर कोई वर्दी पहनकर जनता पर अत्याचार करेगा तो उस पर भी वही कानून लागू होगा जो आम आदमी पर होता है। श्वेता अरोड़ा भी साथ बाहर आईं और उन्होंने कहा, आज हमने साबित किया कि पुलिस केवल वर्दी नहीं, जिम्मेदारी है। जो इस जिम्मेदारी का गलत इस्तेमाल करेगा वह बच नहीं पाएगा। भीड़ में खड़े लोगों ने पहली बार राहत की सांस ली। रमेश बाहर आया तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुशी के आंसू थे। वह अन्वी के पास आया, हाथ जोड़कर बोला, मैडम, आपने हमारी जान बचा ली। अन्वी ने उसे उठाकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया भाई, तुमने सच बोलने की हिम्मत की। यही सबसे बड़ा काम है। शाम तक शहर में यह खबर फैल चुकी थी कि इंस्पेक्टर जेल चला गया। वही इंस्पेक्टर जिसके नाम से दुकानदार कांपते थे, आज हथकड़ी में था। लोग अपने घरों में चर्चा कर रहे थे, दुकानों पर लोग एक दूसरे से कह रहे थे, देखा, सिस्टम में अभी भी अच्छे लोग हैं। मेडिकल स्टोर के बाहर कई लोग रमेश से दवा खरीदने आए, जैसे यह दिखाने कि अब वे डर के साथ नहीं, सम्मान के साथ खड़े हैं। रमेश की दुकान पर उस दिन पहली बार ऐसा लगा कि कोई बोझ उतर गया हो। अन्वी शाम को घर लौटी तो मां ने उसके चेहरे को देखते ही पूछा, क्या हुआ बेटा? अन्वी ने मां के हाथ पकड़कर कहा, मां, अब सब ठीक हो जाएगा। मां ने उसे अपने पास बैठाया और धीरे से उसके सिर पर हाथ फेर दिया। अन्वी की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार वह कमजोरी की नहीं, जीत की नमी थी। उसने मां की गोद में सिर रख दिया और मन ही मन सोचा कि आज सिर्फ एक इंस्पेक्टर नहीं सजा पाया, आज डर को सजा मिली है। आज कानून की जीत हुई है। आज इस जिले में हर गरीब को यह संदेश मिला है कि जब सच के साथ अधिकारी खड़ा हो तो कोई ताकत उसके सामने टिक नहीं सकती।